ईसप की कहानी सुनाते हैं। ईसप के बारे में आप लोग जानते होंगे। ईसप ग्रीस देश का एक गुलाम था और उस समय गुलामों का क्रय किया जाता था। लोग गुलामों को खरीद करके जो है अपने घरों में उनसे काम करवाते थे। तो ग्रीस देश का जो ये ईसप था, इसको उस देश के, ग्रीस देश के जो है जो सबसे बड़े दार्शनिक थे कैंथस, उसने उस गुलाम को खरीदा। और वह जो गुलाम था वह देखने में बहुत ही मतलब बदसूरत था, बौना किस्म का था और पेट निकला हुआ और देखने में भद्दा था। लेकिन जब कैंथस ने उस ईसप क्या कहते हैं गुलाम को खरीदा, तो उनको कुछ ही दिन में पता चल गया कि उन्होंने जो गुलाम को खरीदा है, जो बदसूरत गुलाम को खरीदा है, वह गुलाम तो है ही है, लेकिन वह बहुत बड़ा शिक्षक भी है। दरअसल वह बदसूरत गुलाम जो है ना, बात बात में इतनी गहरी ज्ञान देता था, इतनी समझदारी वाली चीज़ बताता था कि लोग उसकी बात को मानने के लिए विवश हो जाते थे, बाध्य हो जाते थे। ऐसी ज्ञान की बातें हुआ ईसप जो था, जो गुलाम था, वो करता था। तो उस समय ग्रीस में जो है सार्वजनिक हम्माम हुआ करते थे। हम्माम जो एक तरह से स्नानागार होते थे और वहाँ पे बड़ी भीड़ जमा होती थी। सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में उस सार्वजनिक स्नानागार के पास लोग जाते थे। तो एक दिन कैंथस ने जो है, दार्शनिक ने, अपने गुलाम से कहा, ऐसा करो तुम जा कर के पता करो कि वहाँ पर सार्वजनिक हम्माम के पास कितनी भीड़ है, वहाँ पर कितने लोग हैं। तो ईसप वहाँ पे गया। तो जब ईसप वहाँ पे गया तो देखा कि सार्वजनिक हम्माम के पास एक बड़ा सा पत्थर पड़ा हुआ है और हर कोई जो है उस पत्थर से टकराता, उस पत्थर को गाली देता हुआ आगे बढ़ जाता। और ईसप ने देखा कि एक व्यक्ति आया और वह भी पत्थर से टकराया, लेकिन पत्थर से टकराने के बाद उस व्यक्ति ने जो है उस पत्थर को वहाँ से हटा करके किनारे कर दिया। उसके बाद ईसप वापस लौट करके आते हैं और बताए कैंथस को कि वहाँ पे कोई आदमी नहीं था, वहाँ पे केवल एक आदमी था। तो कैंथस ने कहा, ऐसा हो ही नहीं सकता, उस सार्वजनिक हम्माम के पास इतनी भीड़ होती है और तुम कह रहे हो वहाँ कोई आदमी ही नहीं था। तो कैंथस को इस चीज़ का विश्वास नहीं हुआ कि वहाँ कोई आदमी ही नहीं होगा। उसने कहा सिवाय एक आदमी था वहाँ पे, उस ईसप ने बताया। तो इस चीज़ को तस्दीक करने के लिए कैंथस, वो जो दार्शनिक था, खुद जो है उस सार्वजनिक हम्माम के पास गए। जब वहाँ पे गए तो उन्होंने देखा कि वहाँ पे बड़ी भीड़ लगी हुई, सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में लोग वहाँ पर हैं। तो कैंथस बड़े नाराज़गी से ईसप से बोले कि तुम तो कह रहे थे वहाँ पे कोई आदमी नहीं है, केवल एक आदमी है, वहाँ तो हजारों की संख्या में लोग हैं, इतनी भीड़ जमा हुई है। तो ईसप ने जो जवाब दिया तो उस दार्शनिक को जो है उसके सामने जो है सुन करके उसका उत्तर निरुत्तर हो गया। मतलब ऐसा उसने जवाब दिया। उस ईसप ने कहा कि वहाँ पे हर व्यक्ति जो है पत्थर से टकराता था, पत्थर को गाली देता था और आगे बढ़ जाता था, लेकिन कोई पत्थर को हटाने का प्रयास नहीं किया। और केवल एक व्यक्ति था जिसने पत्थर को वहाँ से हटाया। लोगों को, ईसप ने कहा कि लोगों को पत्थर से ठोकर लगना कबूल था, लोगों को गाली देना कबूल था, लेकिन उस पत्थर को हटाना कबूल नहीं था। और वही एक व्यक्ति जिसने पत्थर हटाया, हमारी नज़र में वही एकमात्र व्यक्ति था, बाकी और वहाँ पे कोई नहीं। बाकी जो संख्या थी वो संख्या न के बराबर थी। तो कहने का मतलब ये है, जीवन में छोटी छोटी घटनाएं होती हैं। जैसे मान लीजिए आप जा रहे हैं सड़क पर, अब कहीं मान लीजिए कोई पत्थर रखा हुआ है, कोई ईंट पड़ा हुआ है, तो आप उसको हटा दीजिए। हो सकता है किसी साइकिल वाले को, किसी मोटरसाइकिल वाले को जो है उससे ठोकर लगे। अब मान लीजिए आप जेल में ही हैं और यहाँ पे जैसे मान लीजिए पानी गिर रहा है और आप देख रहे हैं पानी का कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा, पानी गिर रहा है, तो नल को बंद कर दीजिए। या टीवी चल रही है, कोई देखने वाला नहीं है, सुनने वाला नहीं, तो टीवी बंद कर दीजिए। या दिन में जैसे कोई लाइट जल रही है
और आप लोग अगर कोई उसमें को देख रहा है तो उसको लाइट बंद कर दीजिए, या पंखा चल रहा है, पंखा हवा लेने वाला कोई नहीं है तो उसको बंद कर दीजिए। हमारे कहने का मतलब छोटी छोटी ये सब जो बातें होती हैं ये जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, और इसी छोटी छोटी बातों से व्यक्ति के व्यक्तित्व का जो है मूल्यांकन होता है। इसीलिए कहा गया है ना कि लोग जो है पत्थर से टकराते हैं, पहाड़ से नहीं टकराते हैं।